नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के अधिकारियों ने ही चुनाव आयोग के दफ्तर को घेर लिया है। हालात तो ऐसे बन गए हैं कि आयोग के दफ्तर पर ताला लगाना पड़ गया है। तो क्या है पूरी खबर, हमारे साथ हिमांशु जी आपको बताएंगे। हिमांशु जी, ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी ही आयोग के खिलाफ उतर आए हैं। आखिर ज्ञानेश कुमार ने ऐसा क्या बीज बो दिया है? नहीं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने बीज बोया है एसआईआर का, और वो एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उसके तहत लोग अपनी जान भी दे रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे, और ये कोई नई बात नहीं है। जब आप पर प्रेशर पड़ता है तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फूटता है। तो जो बीएलओज हैं, देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें सबसे बड़ी भूमिका बीएलओज की है, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, जो वोटर्स हैं उन तक जा रहे हैं। तो ऐसे में उनके काम को थोड़ा ईजी बनाया जाना चाहिए था, उनके काम के लिए उनको थोड़ा समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन आपने दिल्ली में बैठकर यह फरमान जारी कर दिया कि भाई 1 महीने के अंदर इन सारे राज्यों के अंदर आप जाएं, जो बीएलओज हैं वो काम पर लगे और 1 महीने के अंदर जो आपका एसआईआर की प्रक्रिया है उसको पूरा करें। तो अब देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में हो ये रहा है कि कहा जा रहा है कि 10 लाख जो वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे। बड़ी खबर तो ये आ रही है। दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि जितने फॉर्म बांटे गए थे उसमें 1.35% यानी 1.5% भी वापस नहीं आए हैं। आज समझ रही हैं, जो फॉर्म दिए गए हैं वो वापस नहीं आया। तो 1 महीने के अंदर आप प्रक्रिया कैसे पूरी कर लेंगे? अब 8-9 दिन बचे हैं, तो ये प्रक्रिया तो पूरी होने से रही। ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्रेशर में जो बीएलओज हैं उनको डाला जा रहा है। ममता बनर्जी ने भी ये मुद्दा उठाया था कि बीएलओज की क्योंकि जान जा रही है, तो ऐसे में इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में संज्ञान ज्ञानेश गुप्ता जी तो ले नहीं रहे हैं। अब ज्ञानेश गुप्ता जी संज्ञान नहीं लेंगे तो कौन लेगा आखिरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखना पड़ेगा क्या? फिर भारतीय जनता पार्टी वाले वो तो कहेंगे कि भाई आप एसआईआर की प्रक्रिया को ही खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ बंगाल में ऐसा हो रहा होता जहां पर बीएलओज की जान जा रही होती, या फिर जो ग्राउंड लेवल पर लोग काम कर रहे हैं उनको परेशानी हो रही होती, तो समझ में भी आता। पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही, राजस्थान से आ रही, गुजरात से आ रही, उत्तर प्रदेश से आ रही, तमाम राज्यों में इसी तरीके का देखा। और हमने बिहार के अंदर जो एसआईआर का खेल खेला गया और एसआईआर के जरिए जिस तरह से चुनावी घालमेल करने की कोशिश की गई, उसके सबूत तो हम सबने देखे हैं ना। तो बंगाल के अंदर अगर चुनाव आयोग के जो में काम करने वाले लोग ही, चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले लोग ही अगर चुनाव अधिकारी के पास जाकर शिकायत कर रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए। नहीं सुनेंगे तो फिर कल को कोई और परिस्थिति खड़ी हो सकती है जिसकी कल्पना नहीं की जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने एक और चिट्ठी मतलब चुनाव आयोग को लिखी है। इससे पहले भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन उस पर रोक नहीं लगा और अब उनकी चिट्ठी एक और गई। तो किस मुद्दे पर गई है? नहीं, देखिए अब चिट्ठी तो लिखी रही है लगातार। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर बात कर रही हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है वो सही नहीं हो रही है। ऐसे में उनकी जो दूसरी चिट्ठी गई है वो चुनाव आयोग को लेकर क्या कह रही हैं, जरा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो सीधे तौर पर जिन बातों का जिक्र कर रही हैं उसमें कह रही हैं कि जो हाल ही में ये बात, उनका जो लेटर है वो मैं पढ़े दे रहा हूँ। हाल ही में जो बात प्रकाश में आई है वो ये है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो एसआईआर से संबंधित या अन्य चुनाव संबंधी डेटा कार्यों के लिए संविदा पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों और बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्त ना करें। अब बताइए, किसी की नियुक्ति को आप रोक रहे हैं। जो एक प्रोसीजर होना चाहिए था उससे अलग हटकर आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर ममता बनर्जी मुखर हो रही हैं। आगे क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि सीईओ कार्यालय के 1 वर्ष की अवधि के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटरों और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नियुक्ति के प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया गया है। तो इसके खिलाफ भी ममता बनर्जी मुखर हो रही है। क्या राज्य के अंदर काबिल अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है जो आपको बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं? और आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जो बांग्ला भाषी लोग हैं उनको नियुक्त ना करें? अब बंगाल में बांग्ला भाषी लोग रहते हैं तो उनकी सुविधा के लिए, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जो हो रही है वो लोगों की सुविधा के लिए हो रही है ना। जो शुद्धिकरण होना चाहिए वोटर लिस्ट का उसके लिए हो रही है ना। तो इसमें परेशान क्यों किया जा रहा है? हम देख रहे हैं तमाम लोग ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया चल भी रही है प्रदेशों के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम लोग ऐसे मैं जानता हूं उनको एसआईआर के बारे में नहीं पता है, या फिर जो बीएलओज हैं उनको भी कहां पर ट्रेनिंग दी गई है, कौन सी ट्रेनिंग उनको दी गई है। इतना प्रेशर उनके ऊपर अगर डाला जा रहा है तो कौन सी ट्रेनिंग से वो होकर आए हैं जो इतनी जल्दी जल्दी काम करने लग जाएंगे? और आप प्रेशर डाल रहे हैं। हमने नोएडा में ही देखा कि एफआईआर दर्ज की जा रही है, लोगों की नौकरी खतरे में पड़ रही है। तो ऐसे में सवाल तो खड़े हो रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। और बंगाल में चूंकि 2026 में इलेक्शन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्दी जल्दी यहां पर सारी चीजें वो हो जाए, अपनी तरीके से
फिक्स हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी भी पूरा खेल देख चुकी हैं बिहार का और वो जान रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खेल कर सकती है। बंगाल में ममता बनर्जी 6 चुनाव, हम लोगों ने पहले भी बातचीत की थी, 3 लोकसभा के चुनाव और 3 विधानसभा के चुनाव 2011 के बाद हम अगर देखेंगे, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी जगह नहीं दी है। थोड़ा बहुत कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में और 21 के चुनाव में की थी, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने जगह नहीं दी और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। अमित शाह का तो सपना है बंगाल जीतने का, लेकिन वो सपना कैसे पूरा होगा? क्या SIR की प्रक्रिया के जरिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी उसको पूरा करवाएंगे? अपने आप में सवाल है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वहां पर स्थानीय तौर पर, वो बिलबिला रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं SIR की प्रक्रिया पर अगर कोई सवाल खड़े कर रहा है तो। एक खबर और आ रही है कि SIR में 10 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, तो आखिर वो कौन लोग हैं जिनके नाम काटे जाएंगे? अब देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो फॉर्म 10 लाख लोगों को दिए गए वो वापस नहीं आए, तो ये कहकर अब बताया ये जा रहा है कि या तो ये लोग मृत हैं या फिर ये लोग कहीं दूसरी जगह पलायन कर गए हैं, परमानेंटली कहीं और चले गए, किसी और राज्य में चले गए, वहां के एड्रेस पर नहीं है, या फिर ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। तो अपने आप में सवाल ये है कि इन 10 लाख लोगों को लेकर क्या कल को सवाल खड़ा होगा? तो सबूत दिए जाएंगे चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि देखिए अब बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए। बिहार में किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि भाई जिन लोगों के नाम काटे उनके नाम बताइए, क्यों काटे हैं, रीजन बताइए, तो चुनाव आयोग के जो है हाथ पैर कांपने लगे। तो इसी तरीके से ये जो 10 लाख लोग हैं, इनको लेकर जो दावा किया जा रहा है, देखिए मैंने पहले आपको क्या कहा, 1.35% जो फॉर्म दिए गए थे वो वापस आए। तो आप समझिए प्रक्रिया कितनी तेज चल रही है। मतलब 100% में 1.35% मामला जो है बिल्कुल फिक्स हो पाया है 21 दिनों के अंदर, है ना। 3 हफ्तों के अंदर ये मामला फिक्स हो पाया है कि 1.35% लोग जो है फॉर्म वापस आए उनके, या फिर एनरोल हो पाए हैं। तो फिर बाकी लोगों के कब होंगे? 1 महीना आपने दिया है और 1 महीने में ये प्रक्रिया सालों साल चलने वाली है। कम से कम इसमें 6 महीने लगने चाहिए थे, लेकिन बिहार में आपने देखा जिस तरह से मतलब पता नहीं क्या धुन सवार है भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग के लोगों को कि 1 ही महीने में सब कुछ करवा देंगे। और किसी पंडित ने बताया क्या भाई आप 1 ही महीने में करवाइएगा। और जो आंकड़े निकलकर जो खबरें छप रही हैं उनको भी मैं बता देता हूं कि किस तरह की खबरें छप रही हैं। कहा यह जा रहा है, जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये फॉर्म इसलिए जमा नहीं कराए जा सके क्योंकि वोटर जो है या तो गैर हाजिर थे, डुप्लीकेट थे, या फिर वोटर्स की मौत हो चुकी थी। अधिकारी ये कह रहे हैं कि सोमवार शाम 4 बजे तक 4,55,00,000 SIR फॉर्म्स के जमा कराने और डिजिटलाइजेशन का पूरा जो है ये काम हो चुका है। इसमें 10,33,000 जो फॉर्म्स हैं वो ऐसे हैं जिन्हें वापस जमा नहीं कराया गया है। और ये अधिकारी बता ये रहे हैं कि 7,64,00,000 फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं। अब देखिए फॉर्म बांट देना तो बड़ा आसान है, आपने आप इधर एक गली से निकले और फॉर्म बांटते चले गए, लेकिन फॉर्म वापस आएंगे ना। जो आपकी वोटर लिस्ट है वो कितनी शुद्ध हो पाई है अभी तक 21 दिनों के अंदर? अब 9 दिन बचे, हम 9 दिन के अंदर कोई कारनामा BLOs कर देंगे क्या, चुनाव आयोग कर देंगे क्या, कोई जादू की झड़ी जो है ऐसे करके घुमा देंगे क्या, ये देखने वाली बात रहेगी। यानी कुल मिलाकर SIR की वजह से ज्ञानेश कुमार बुरा फंस चुके हैं। लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों जल्दबाजी में SIR कराया जा रहा है, क्यों BLO के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लगातार सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, क्या इसके पीछे कोई खेला करने की कोशिश हो रही है? इस पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।